एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम उन हालात वाक़यात से आपको बाखबर करा देते हैं जो हालात वाक़यात हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त एक सीज़न चल रहा है जिसको हम हज का सीज़न कहते हैं, हज 2025। तमाम उम्र ये सामा सफर में रखा है, नबी के शहर का नक्शा नजर में रखा है। अक्सु इंसान, अक्सु मुसलमान यम पन्ने पूरे वंस पूरे जिंदगी ये ख्वाब छ आसान वुचमस, ये तैयारी छ आसान करमस ज आया कर वात मदीना शरीफस, कर वात मक्का शरीफस, तो कर दियम अल्लाह ताला तौफीक हज बैतुल्ला अदा करनो। चूंकि 2025 हज के हवाले से प्रिपरेशंस हो रही है। आप जानते हैं कि इस साल हमारे मुल्क से 1,75,025 आज़मीन किराम हज 2025 में हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरबिया में वहाँ का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने हज 2025 के सिलसिले में जो यहाँ के हुज्जाज वहाँ जाएंगे उनके वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उनको होगी उस सिलसिले में वहाँ पे बात हुई। और हर साल देखने में आया कि इस साल जो है 10,000 का इजाफा कर दिया गया। 2014 की अगर हम बात करेंगे तो उस वक्त जो है 1,36,000 का कोटा हमारे मुल्क को दिया गया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अगर हम इस साल बात करेंगे तो 1,22,500 आज़मीन का इंतजाम हज कमेटी ऑफ इंडिया अंजाम देगी। जम्मू कश्मीर से इस साल 3,388 आज़मीन किराम जो है वो आज़मीन किराम सफ़र महमूद पे जाएंगे। 4 मई से श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाज़ों का सिलसिला शुरू होगा और 4 मई को 178 आज़मीन को ले जाने वाली परवाज़ जो है वो सऊदी अरबिया के लिए रवाना होगी। तो यहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह के इंतज़ामात हैं और हमारे जो हुज्जाज किराम हैं, हमारे जो आज़मीन किराम हैं, उनको कहाँ पे कौन सी सहूलत वहाँ पे उनको होगी, खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे और हम अपने इस प्रोग्राम में आज खुशामदीद करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए ये हैं जनाब सैयद मोहम्मद रफ़ीक साहब जो मेंबर हैं JNK हज कमेटी के। जनाब सैयद मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए ये हैं जनाब इरशाद अहमद साहब जो हज ऑफिसर हैं JNK हज कमेटी के। जनाब इरशाद अहमद साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। आज आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम हज 2025 की बात करेंगे, यहाँ पे इंतजामात 3,388 जो है अभी 4 तारीख से बाज़ाब्ता यहाँ से परवाज़ों का सिलसिला शुरू होगा। तो आगाज़ में जानना चाहेंगे किस तरह के इंतजामात हज कमेटी ने किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात हर लेवल पे हो गए हैं। चाहे हज हाउस में जो रिपोर्टिंग करनी होती है हाजी साहिबान को, डिप्लॉयमेंट ऑफ होम गार्ड वॉलंटियर्स, सिक्योरिटी एजेंसीज, कस्टम अथॉरिटीज़, एयरलाइन चेक इन काउंटर्स, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर्स, एवरीथिंग हैज़ बीन पुट इन प्लेस वेल इन टाइम। तो अगर बात हम करना चाहेंगे कि 4 तारीख से जो है परवाज़ों का सिलसिला, तो अभी जो है अभी मुख्तलिफ जगहों से कहाँ पे रिपोर्ट करना है हुज्जाज किराम, आज़मीन किराम को। अगर हम यहाँ के आज़मीन की बात करेंगे, पहले हम कश्मीर डिवीज़न के आज़मीन की बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो 4 तारीख से शुरू हो रहा है। हमारी पहली फ़्लाइट जो है 4 मई से परवाज़ कर रही है। टेंटेटिव जो टाइमिंग है इस वक्त उस फ़्लाइट की वो है 10:25, 10:25। बट एज ए रूल हमारा रूल रहता है D-5, डिपार्चर से 5 घंटे पहले हज पिलग्रिम्स हैव टू रिपोर्ट हज हाउस। इसका मतलब है दे हैव टू रिपोर्ट 5 से 5:30 के दरमियान हमारे हाजी साहिबान रिपोर्ट करेंगे हज हाउस,
क्योंकि जो भी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ है वो हज हाउस में कंप्लीट होंगी इंस्टेड ऑफ एयरपोर्ट. लास्ट में इनका सिर्फ रहता है इमिग्रेशन. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां. हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटियां. पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है. मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ. ये आपका रूम और ये साथ में बालकनी और इस मिट्टी पे घर. पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है. भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा. एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा. अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. वो इमिग्रेशन वाला काउंटर एयरपोर्ट पे एस्टेब्लिश किया जाता है. इनकी वहाँ इमिग्रेशन होती है. सो दैट इज इट. उस पर हम बात करना चाहेंगे. हम आपसे रिएक्शन चाहेंगे जनाब सैयद मोहम्मद रफ़ीक साहब. चूँकि आप कई बरसों से आप देख रहे हैं कि जो इंतज़ामात है जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से अंजाम दिए जाते हैं, और चूँकि आप मेंबर है, वैसे मेंबर, ये बताइए कि जो हज 2025 है, हज 2025 के सिलसिले में अगर हम इंतज़ामात की ही बात करेंगे मजमूई तौर किस तरह के इंतज़ामात है हज कमेटी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? आगाज़ में आपका रिएक्शन. देखिए, हज कमेटी हस्ब दस्तूर इंतज़ाम करती रही है और आज भी इंतज़ाम मुकम्मल है. और सभी जो हज हाउस में जो हज अमला है वो सब इसी के साथ लगे हुए हैं. इस वक्त आज़मीन जो वहाँ आ रहे हैं उनके जो मुश्किलात होते हैं तो हमारी हमारी टीम वहाँ है वो उनके साथ तबादला ख्याल करते हैं कि किस तरीके से हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे. किसी को पासपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को वीज़ा की प्रॉब्लम होती है, तो खुश असलबी से सब कुछ वहाँ अंजाम पाता है. हज हाउस में इस किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. तो हज हाउस ने पिछले साल भी आज़मीन हज के साथ कुछ मुश्किलात थे तो बर वक्त इन्होंने जो इकदाम किए तो वो काबिल तहसीन. तो किस तरह के आप देखते हैं, चूंकि आपने कई मतलब बरसों से देख लिया, कहाँ पे आपको लगता है कि दिक्कत आती है, कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा तफसील से आप. देखिए, कुछ मसाइल थे हमारे पास. जो ही हम आए तो उस वक्त कई मसाइल हमारे पास है. एक मसाइल आया था हमारे पास, वो फ़िक़े जाफरी से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज जी. तो उनके कुछ मसाइल थे, उनके वो मीकात का मसला था, फ़िक़ही मसाइल थे उनके जी. तो इस पर हमने गौर किया तो हज कमेटी ने उस पर बाज़ाब्ता फिर एक मीटिंग की. तो इस मीटिंग में हमने तय पाया कि इनको चाहिए कि जिस तरीके से ये चाहते हैं उनके साथ मिल बैठ कर बात करेंगे. हमने कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव आए तो हमने उनके साथ बात की. तो उसके बाद हमने एक प्रोग्राम तश्कील दे दिया. तो हमने अलग एक फ़िक़े जाफरिया के लिए हमने एक अलग तरबियती काम का वहाँ एहतमाम किया. तो पिछले 3 साल से अब चल रहा है जी. तो इनको अब अलग मिलता है ट्रीटमेंट. जो यहाँ से जाते हैं तो इनको फ़्लाइट भी अलग होती है, तो उस फ्लाइट में वही आती है. और उनके साथ एक आलिम दीन भी उनको होता है जो उनको गाइड करता है वहाँ. तो इस साल भी इंशाअल्लाह उनके साथ एक आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आशिक साहब होंगे. तो और साथ साथ जो हमारे खुदाम भी हैं वो भी इनके साथ रहते हैं. तो पिछले साल हमने फीडबैक लिया उनसे जी. तो हाजी साहब मुतमईन थे. जो ट्रेजेडी हुई वहाँ तो उसमें जो ये ग्रुप था, इस ग्रुप का कोई फ़र्द उसमें उसको कोई मुश्किल नहीं आया, उनको कोई नुकसान पहुँचा वहाँ, क्योंकि वो एकजुट थे, एक ही ग्रुप था. तो कहते आपस में तालमेल उनका था. तो उन्होंने जो हिदायत दिए थे उस आलिम दीन ने उनको, उसी पर वो चलिए कि किस रास्ते से जाना है, कहाँ जाना है क्या, फिर उससे उनके आसानी पैदा हो. जिस तरह से आपने सुना, सैयद साहब ने बता दिया. आप ये बताइए हमें रफ़ीक साहब कि चूंकि अभी हम बात करना चाहेंगे कि अब तैयारी है, आज़िम को निकलना है सफ़र के लिए, लेकिन आज ही हम उसको बताएंगे आपकी ज़बानी कि रखते सफ़र किस तरह से बांधना है एक आज़िम को, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या साथ लेना है, कहाँ पे कौन सी मुश्किल उनको दरपेश आ सकती है. क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं हमारे आज़िम जो सफ़र पे जा रहे हैं, ताकि उनको
وہ انفارمیشن پہنچے جو بہت ہی امپورٹنٹ آج کی تاریخ میں ان کے لیے ہے. جی جیسے کہ پچھلے پروگرامز میں بھی یا جورنگ ٹریننگز، اس سال خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری 3 ٹریننگ سیشنز ہوئی ہر ڈسٹرکٹ میں تھرو آؤٹ JNK. ورنہ پچھلے سال اگر دیکھیں تو ہم 2 سیشنز کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اس سال ہم نے 3 سیشنز کیے. تینوں سیشنز میں ہم نے یہ بات ان کو کہی کہ حج کے 2 اہم پہلو ہیں. ایک تو ہے ریلیجس پہلو جس کو ہم ریچولز کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے لاجسٹکس. تو لاجسٹکس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ فزیکلی آپ کو فٹ رہنا ہے، واک کرنے کی عادت رکھنی ہے، صبح شام مارننگ واک، ایوننگ واک، پانی پینے کی عادت بنانی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو ہر ایک چیز پتہ ہونا چاہیے کہ لگیج کتنا ہے. فار ایگزامپل لگیج جو ہے لگیج کا ذرا بتائیے. وہی ایکچولی ایوری حج پلگرم از انٹائٹلڈ ٹو ٹیک 3 بیگس. اس میں 2 ہیں لگیج بیگس وتھ 20 kg ویٹ. یعنی ایک حاجی کو لگیج بیگس 2 رکھنے ہیں، لیکن میکسیمم ویٹ ایک بیگ کا ہوگا 20 kg. اس کے علاوہ تیسرا بیگ اس کا ہینڈ بیگ ہوگا جو اس کے ہاتھ میں رہے گا، اس کا میکسیمم جو ویٹ ہے وہ 7 kg الاؤڈ ہے. کیا بیگ کو کوئی ایسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کنٹریز کے حجاج کرام ہوتے ہیں، عازمین ہوتے ہیں. اب اگر یہاں سے جموں کشمیر سے جو گروپ جائے گا اور اس گروپ کو اگر اس بیگ کو کوئی خاص اوپر سے کوئی پردہ ہوگا، کوئی اس کا لفافہ ہوگا، کچھ ایسا ہوگا، کیا اس سلسلے میں کوئی انتظام رکھا گیا ہے؟ حجاج کرام کو کہا گیا ہے اس سال کرنے کے لیے؟ دیکھیے لفافہ پردہ وغیرہ رکھنے کی ضرورت ہے، دیز آر آؤٹ ڈیٹڈ تھنگس. خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے حج کمیٹی آف انڈیا سے ٹیگس آتے ہیں، ان کو بولتے ہیں بیگیج ٹیگس. دے آر ویری اسپیسیفک. ان پہ لکھا ہوتا ہے کور نمبر، نیم، فلائٹ نمبر، ایوری تھنگ از ریٹن دیئر اینڈ دیٹ از اسپیسیفک ٹو ایوری پلگرم. بیگ چھو پتھر، ٹیگ چھو لۄکُٹ، 10 بیگن منٛز پھسیو أکِس بیگ، أکۍ سُنٛد بیگ، سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ آئیڈینٹیفائی؟ دوسری کوئی کنٹری ہے اس نے اٹھا لیا، دوسری جگہ لے لیا. یہ بہت ہی غور طلب مسئلہ ہے جس پہ آپ کو یہ چیز ہے کہ دیکھیے اگر ہم نے وہاں پہ جو دیکھا ہے بہت ساری کنٹریز کو اپنا اپنا الگ کلر ہوتا ہے. لیٹ می کمپلیٹ جناب. دس از ناٹ اونلی ٹیگ نام، اٹ از پراپرلی کلر کوڈڈ. جو ہمارا ٹرائی کلر فلیگ ہے کنٹری کا، اس پہ ایک سائڈ ٹرائی کلر فلیگ لگا ہوا ہے. اگر آپ 50 کنٹریز کے بیگوں میں دیکھیں گے وہ دور سے نظر آئے گی انڈین بیگ ہے ون سائڈ. دوسرے سائڈ پہ لکھا ہے کور نمبر، اسٹیٹ، ایون پلگرمس کی ڈیٹیلز، ایوری تھنگ. اور اس سال حج سویدھا ایپ لانچ کی ہے منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے، اس پہ کچھ بار کوڈ لگا ہے. تو امید ہے کہ اس سال تھرو ٹیکنالوجی ہم اس بیگ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. بیگیج کا ایشو درپیش نہیں آ جائے گا انشاءاللہ، ہوپفلی بہت کم. اٹ از نیگلیجبل. ناظرین محترم، جس طرح سے ابھی بات ہوئی کہ ون آئے کات کی یوزن بیگ چوائس، چونکہ بہت ہی بڑا مسئلہ درپیش رہتا ہے جب ہمارے عازمین یہاں سے جاتے ہیں. سب سے پہلے ان کو مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کنیکٹیوٹی کا، کہ وہاں پہنچ گئے، یہاں کس طرح سے وہ رابطہ کریں گے، اپنے دوست اقارب کو کہیں گے کہ ہم پہنچ گئے، پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو ان کو ایئرپورٹ سے جانا ہوتا ہے وہاں ہوٹل تک، پھر ہوٹل تک پہنچنے میں وہاں پہ ان کی اکوموڈیشن میں وہاں پہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے. اور تیسری بات یہ چیز ہے کہ جو ان کا بیگ ہے، کہیں ہم نے پاسٹ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ 3 دن کے بعد بھی ہمارے اس کو بیگ ملا ہے. آپ کا ریئیکشن اس سلسلے میں؟ نہیں، اس کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. پچھلے سال سے یہ ٹیگ لگ رہا ہے، پہلے نہیں تھا. یہ وہی 3 سال جو ہم نے باندھی، ہم نے دیکھا 3 سال سے یہ ہو رہا ہے. اور جو حجاج ہیں تو ان کو اویئرنیس بھی دی جاتی ہے حج ہاؤس کی طرف سے، کیا آپ کا کس طریقے سے آپ کا بیگ ہوگا اور آپ کا لگیج کہاں ہوگا. وہاں سے جو ہمارے وہ والنٹیئرز ہیں وہ کیسے اٹھائیں گے، تو آپ کو گاڑی میں ڈال دیں گے، تو پھر آپ کو ہوٹل میں ملے گا. تو اس کے ساتھ ان کو وہ اویئر کیا ہے اس حج ہاؤس نے. بالکل. ناظرین محترم، یت کن سید محمد رفیق صاحبن کت ون کہ اچھا آلریڈی تربیت دژمژ، مگر اخ التماس کرو تہ یتھ سلسلس مز یتن کہ اگر کھانا بیمار چھُ، اگر کٲنٛسہِ بیمار آسہِ برابر دوا تھاوُن چھُ حظ پانس سۭتۍ، چوٗنٛکہِ 40 to 45 دۄہ چھُ أمۍ سُنٛد وقفہٕ، پتہٕ تھٲیتن سُہ تمہِ کھۄتہٕ ایکسٹرا تہِ حظ. گوٚو تٔمِس چھُ کم کھۄتہٕ کم کرٕنۍ کٲم، اکھ چھُ یُس سُہ دوا سۭتۍ تھایہِ کنٹِنیوسلی یِمن 40 دۄہن خٲطرٕ 50 دۄہن خٲطرٕ، یہِ کٔرتن سُہ گۄڈٕنیتھٕے 3 چیٖزن منٛز ڈِوایڈ. اگر أمِس لیگیج 2 چھِ حظ،
यानी जिस तम तमिस नेसपान तन अकिस मज अड़हन तन बेस मज पत अमिस कह तथ मज सह तुलतन सह तन हैंड बैगस मज अगर अख लगेज दूर गो ब्या हे मिलित अगर सह दो मिले कहीं पे ऐसा हो भी सकता है अगर वह लगेज लेट मिलो तो कम अज कम हैंड बैग जो है वहां पे मिल सकता है आपका रिएक्शन आप बता दीजिए फैज साहब इत तुम फरमो कि मेडिसिन वगैरह वो ब्रूम जमानस मज क्या गसान सन हज सब गसान तिमन बेल्टस पे पेवान वेट कर फिर अपना लगेज आइडेंटिफाई करके कैरी करना पड़ता था उस बस में लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-7 साल से सिस्टम क्या रहा है हाजी साहब अपना लगेज बैग हैंड ओवर करता है एयरलाइंस को हज हाउस में प्रॉपर टैगिंग होती है उसकी बाद में ही इज़ फ्री उसके साथ रहता है सिर्फ हैंड बैग और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डॉक्यूमेंट बैग जिसमें उसका पासपोर्ट रहता है बोर्डिंग पास वैक्सीनेशन कार्ड बस और वीज़ा कॉपी 4 चीज़ें दे मस्ट इंश्योर इट। मैं यहाँ पे भी इस मीडियम के ज़रिए कहूँगा हाजी साहब को कि अगर सोन हज सब नीर ोरी विदाउट एनी एक्सेप्ट अमिस गस आसन सत डॉक्यूमेंट बैगस मन 4 चीज़ पासपोर्ट वीज़ा कॉपी वैक्सीनेशन कार्ड और मैंने बोला ये पासपोर्ट वीज़ा कॉपी वैक्सीनेशन कार्ड उसे ऑलरेडी लिया जाता है वहाँ हम एडवांस में देते हैं ना तो मुअल्लिम को और बोर्डिंग पास ये 4 चीज़ें हैं उसके साथ नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। उसके बाद ये जो लगेज उसका बैग था ना जो ही इसने हैंड ओवर किया ना एयरलाइंस ये प्रॉपरली कस्टम इसको क्लियर करते हैं फिर ये थ्रू कंटेनर्स जाता है एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट में लोडिंग होती है इसकी एयरक्राफ्ट में बाद में जब ये पहुंचते हैं अपने होटल इनको होटल में मिलता है कमरे के बाहर ना इनको एयरपोर्ट सऊदी एयरपोर्ट पे वेट करना है लगेज का न किसी बस में नहीं कहीं पे एयरपोर्ट कहीं पे भी तो कहीं पे नथिंग एट ऑल ये पढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया बैग में रूमस नेबर कन पन्नस रूमस नेबर कन हाँ इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस किसी का बैग कभी मिसप्लेस हो जाता है ड्यू टू मिक्सिंग एट एनी स्टेज तो वो फिर उसको मिल जाता है एक दिन के बाद 2 दिन के बाद लेकिन पुराना सिस्टम ऐसा सच नहीं है। हम पुराने सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि लॉस्ट बैगेज का बाज़ाब्ता काउंटर होता है एग्जैक्टली काउंटर अगर एक बीमार है जिस बीमार को ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है आउटसाइड कंट्री में अवेलेबल नहीं है यहाँ की दवाई है अगर उस बीमार ने वो दवाई एक ही बैगेज में रखी है हमने वजाहत क्यों की हो सकता है अनफॉर्चुनेटली वही बैग कहीं मिसप्लेस हो गया इनफैक्ट हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन भी वो साथ ये ऐसे तरीके ये ऐसे नुस्खे हैं जो हमने अपने उचाज किराम को बोलने हैं बताने हैं कहाँ पे क्या करने की जरूरत है। जिस तरह से अभी आपने बात की आप बात कर रहे थे सईद मोहम्मद रफीक साहब आपने ये बात बता दी कि जो सफर है अभी हम बात करेंगे कि जो यहाँ से जो वहाँ पे इंतजामात है मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे उचाज है जो करगिल से आ जाते हैं तो उनको यहाँ पे जो इंतजाम है रहने का तो कहाँ पर इंतजाम है किस तरह का हज हाउस में वो रह सकते हैं हज हाउस में उनके लिए पूरा इंतजाम है जी वो 2 दिन पहले आते हैं या 1 दिन पहले आते हैं तो वो रह जाते हैं वहाँ उनके लिए अब बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ है जी मौजूद है। और एक बात मैं इसमें ऐड करूँगा जो अभी इरशाद साहब फरमा रहे थे वो हैंड लगेज जो है जो फ़क़े जाफरिया से वाबस्ता लोग हैं उनको उस हैंड लगेज में एक एहराम भी रखना चाहिए क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एयर स्पेस नहीं मिलती है मदीना मुनव्वर जाना है अगर उनको मोड़ा गया वहाँ जिद्दा की तरफ तो उनको मीकात क्रॉस करना है तो जिस तरह से वाक़या तो ऐसे हो गए ऐसे तो पास्ट में हो गए आप बता दीजिए ऐसा वाक़या पेश आया इनको यहाँ से फ्लाइट को जाना था मीका जाना है इसलिए अगर इनको एहराम साथ नहीं होगा तो वो क्या करेंगे वहाँ तो इनको चाहिए कि उस हैंड लगेज में एक इनको रखना पड़ेगा एहराम ताकि वो उनको कोई दुश्वारी ना हो अगर मदीना मुनव्वर चले गए तो ठीक है अगर नहीं वरना अगर एयर स्पेस नहीं मिली या कुछ हुआ तो टेक्निकल फॉल्ट के भी आता है कुछ कहते हैं अब जाइए जिद्दा जाइए फ्लाइट जिद्दा जाएगी तो इस सिलसिले में उनको वो एहराम ज़रूरी रखना चाहिए उसमें।
नाज़रीन मोहतरम यह खास कथा कि जन सईद मोहम्मद रफीक सबन वन कि यम जन वन आज़मीन किराम वाबस्तगी थावान फ़िक़्ह जाफरियस सतन तिमन अख चीज़ यह चीज़ कि तिम हेकन तिमन वुचुन यह मीकात कन यम सात तिम गुजरन तो लाजमी तिमन खतर कि तम सात लागुन हज तिमन यह तो यमो दिस यह मशवर कि तिम हेकन अख एहराम युस जन हैंड बैग तथ मज हेकन सत थन। हम आपसे रिएक्शन चाहेंगे जिस तरह से आपने से जनाब इरशाद साहब आपने अभी वजाहत की, आपने बता दिया कि किस तरह के इंतजाम हैं। मुझे एक बात इंपॉर्टेंट जरूरत है आपसे, क्राउड मैनेजमेंट के हवाले से किस तरह से आप देखते हैं, क्राउड मैनेजमेंट की तरबियत आपने हुज्जाज किराम को किस तरह से दी, और पर्टिकुलरली जो वहां पे जा रहे हैं हमारे जो उनके साथ खादिम है, अब उनका नाम भी तब्दील कर दिया गया है, तो वो कैसे जाएंगे, उनको क्राउड मैनेजमेंट के हवाले से वो किस तरह से आगाह करेंगे अपने आज़मीन को, क्योंकि वहां पे आपको मालूम है कि किस तरह के मसाइल वहां पे सामने आ जाते हैं। जी देखिए, जहां तक क्राउड मैनेजमेंट का सवाल है, यहाँ सऊदी अरेबिया में फॉरेन लैंड में ये सारा मैनेजमेंट सऊदी गवर्नमेंट देखती है, उनकी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो ट्रैक रूट क्या रहेगा मिन्ना में, मुज़दलिफा में, मशायर रीजन में, ओवरऑल ये सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो स्टेट हज इंस्पेक्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हज ऑफिसर्स होते हैं, हज असिस्टेंट्स, वो इनके साथ रहते हैं, दे ऑलवेज फैसिलिटेट, दे रिमेन विद द पिलग्रिम्स। बट जहां तक क्राउड मैनेजमेंट का सवाल है, इट्स ऑल मैनेज्ड बाय द सऊदी गवर्नमेंट। उसमें कोई ट्रिक बताइए ना, देखिए आपके साथ इस वक्त आपके आज़मीन देख रहे हैं जिनको, उनको नुस्खा कोई बताइए, अगर कहीं क्राउड हो गया व्हाट दे हैव टू डू। सुनिए, हमारे हाजी साहब क्या करते हैं, ओवरऑल जो एशियन कंट्रीज के हैं, ये कभी मिन्ना में जब वेट करते हैं ना बसेस का, जब इनको 9 ज़िलहिज को टुवर्ड्स अरफात जाना पड़ता है फजर के बाद, तुलुए आफ्ताब के बाद, चूंकि एक मुअल्लिम को असाइन किए जाते हैं 4 से 5 हज़ार हाजीज, उसके पास बसेस होते हैं फॉर एग्जांपल 10 जी, तो वो एट अ टाइम इन वन गो वो 500 को ले जा सकता है, तो बसेस जाती है, तो वो वापस आती है वही बसेस, कभी वो ट्रैफिक जैम में फंस जाती हैं, तो इट टेक्स टाइम। हमारे हाजी साहब गलती कर बैठते हैं, वो मिन्ना से पैदल निकलते हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा अपने हाजी साहिबान को ऐसी गलती नहीं करना, पैदल नहीं निकलना, स्पेशली जो ओल्ड एज पिलग्रिम्स हैं, इनको पैदल नहीं निकलना है, दे हैव टू वेट इन देयर रेस्पेक्टिव टेंट्स। मुअल्लिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आते हैं जब तक हर एक हाजी मिन्ना से अरफात न रवाना हो, उनका स्टाफ वहां खड़ा रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी, हम मुखातिब होना चाहेंगे इसे सब खास कत ये वन यन इलाल साहबन वोन कि यमो वोन यम सात अरफातस मज वातो, अरफात पे यम सात वापस अस मुजदालिफा कुन गसुन छु, तो तम सात क्या तत गसान अकी सात सारी नेरान, चूंकि अकी सात यम सात सारी द्राय वो क्राउड गसान, क्राउड ये गो क्राउडस मज यप गरम वारिया। अच्छा वन अत मज 2 चीज, या तो बस का वेट करना है जो लाजमी तौर कहा गया, जिस तरह से अभी एडवाइस दी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, या तो अत प्यारुन वन अगर क्राउड गो कुन जाए द्राय वन कह नफर, कुछ चीजें याद रखनी है। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है कि पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, हाथ में पानी जरूर किसी भी लाजमी तौर होनी चाहिए, एक रुमाल अगर किसी के पास होगी उसको वो वेट कर सकता है, वो धूप में अपने साथ रख सकता है। और तीसरी बात, कहीं पर भी अगर क्राउड होता है तो किसी भी सूरत में आपने क्या करना है, अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना है। एक दफा एक इंसान नीचे गिर गया तो बहुत ही खतरा उसको है। अपने आप को अगर आपने खड़ा रखा क्राउड में भी कहीं पर भी, तो वो वाहिद चीज है कि जो आपको कहीं पर भी किसी भी मुश्किल से बचा सकती है। आपका हम जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी सब्र तामुल की ज़रूरत जी है। अभी जो बात की गई, अभी जो इस तरह से लाल साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि वहां पे इंतजामात हैं बसेस का, फ़िक़्ह जाफरिया के इनके आज़मीन को एक बहुत ही बड़ा मसला दरपेश आ जाता है, वो है कि जब उनको सफर करना पड़ता है मदीना शरीफ से मक्का शरीफ, तो उस दौरान उनके या तो अगर वो दिन में सफर करेंगे तो दिन में सफर करने में उनको दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो छत वाली गाड़ी में उनका अपना मसलक इजाजत नहीं देता है, लेकिन अगर वो रात में करेंगे तो छत वाली गाड़ी में आपने किस तरह से उनके लिए अरेंजमेंट वहाँ होती हैं, वो छत के बगैर जो गाड़ियाँ हैं वो उनको मैसर होती हैं। पिछले 3 साल से वो लगातार है। जब यहाँ से हमारे आज़मीन गए 2023 में, तो वहाँ पूछे, मुझे वहाँ से फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमने पहली बार देखा है, एक तो ईरान वालों को ये होता है कि छत के बगैर गाड़ियाँ, और आज कश्मीर के जो हुजाज फ़िक़्ह जाफरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए वहाँ छत के बगैर गाड़ियाँ रखी गई।
अच्छा, इस तरह का वहाँ पे वो इंतजाम इंतजाम है। था, वो अब हो गया। बिल्कुल। आप हिलाल साहब कुछ बताना चाहते थे, अभी ऐड करना चाहते थे जो इससे पहले हमने बात की, प्लीज। क्राउड के रिलेटेड मैं ये ऐड करना चाहता था, जब रमी करनी होती ना जमरात में जब जाते हैं, जी स्पेशली पहले दिन 10 जिलहिज को, वहाँ पे थोड़ा क्राउड हो जाता है, बिकॉज सब चाहते हैं कि मॉर्निंग में ही हम अपनी रमी फिनिश करें, उसके बाद इनका कुर्बानी होता है, हलाक, तवाफ़ ज़ियारत। उसमें हाजी साहिबान को ये उसूल याद रखें कि क्राउड में अननेसेसरी वो ना घुसे, ना जाए, सही बात है। टाइम काफ़ी होता है, इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो हमारे हाजी साहिबान कुछ जल्दबाजी कर बैठते हैं, फिर वो फंस जाते हैं अंदर। तो एक तो जो आपने फरमाया पानी साथ, हालांकि वहाँ हर जगह हर पॉइंट पे पानी अवेलेबल है, क्राउड कभी में आप कभार- निकलना दुश्वार होता है। कभी कभार जब ऐसा कहीं होता खड़ा है। रह गया आदमी तो बंद है, तो वो कहाँ निकल जाएगा पानी लाने के लिए? देखिए पिछले लेकिन अगर वो साल क्या crowd में है, हुआ, उसको साथ में होना जो चाहिए। ट्रैक था, हाजी साहिबा चल रहे थे एक ट्रैक से, वहां पे कुछ डिस्टेंस पे पानी नहीं था, लेकिन जो ही टर्न लेते थे देयर वाज अबंडेंट वाटर नहीं, वो अवेलेबल। है, वो देखिए देखिए अपने साथ छाता भी रखें, ड्राई फ्रूट पैकेट भी रखें हैंड, और अपना हैंडबैग बिल्कुल हल्का रखें। मैं 10 जिलहिज की बात कर रहा हूँ, जब हमारे हाजी साहिबान मिन्ना से अरफात की तरफ जाते हैं, फिर अगले दिन अरफात, फिर मुज़दलिफ़ा, फिर सुबह मुज़दलिफ़ा से वापस जाते हैं रमी करने, इसमें अपना हैंडबैग हल्का रखें, छाता साथ रखें, पानी, ड्राई फ्रूट, बिस्किट और दवाई जो रहते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, दैट इज़ ORS। खाली पानी नहीं, इशू क्या है, हमारे हाजी साहिबान दे आर नॉट यूज्ड टू टेक वाटर। अब देखिए कश्मीरी लोग बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक कंडीशन हमें आदत नहीं है ज़्यादा पानी वक्त कम पीने है, की, मुख्तसरन बताइए। तो हमारे हाजी साहिबान पानी जब पिएंगे तो एक साथ ही पिएंगे पूरी बोतल, फिर वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कुछ लोग ऐसे नहीं नहीं मुझे वजू की ज़रूरत पड़ेगी, वो पानी ही नहीं पिएगा। पानी पीने का एक तरीका है, थोड़ा थोड़ा सिप आफ्टर जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स 5 मिनट्स। जी, जिस तरह से आपने बता दिया, नाज़रीन मोहतरम, खास कत पे यतन याद, तिम बीमार, तिम पेशेंट यमन जन शुगरुक मसल छ हज, अ खास कत तिमन खतर, अगर तिम बाथरूम ते गसन तिमन छ तोते तम साथ मिठाई फल पानस सहित थावन, यमन लो आस गसान, यमन कम आस गसान। अत सिलसिलस मज छ कहीं लोचर कर, कुन ति जाय छ इंसान सोचन अत सफरस मजन बह छुस मतलब तनहा, मगर तथ दौरान गछ सारी चीज पानस पाने मैनेज करुन हज। तो मुख्तसरन एक एक मैसेज आखिर पे आपका किस तरह से मैसेज शॉर्ट लफ्जों में आपका रहेगा हज 2025 के हवाले से, सईद साहब? नहीं, देखिए हज 2025 में जो इंतजाम होंगे इंशाल्लाह पिछले साल से ज़्यादा बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो एक तो ये हमें उम्मीद है। दूसरी हमारी गुजारिश है कि जो आम लोग हज पर जाना चाहते हैं अब, तो उनको हज कमेटी की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि जो सहूलियात एक ज़िम्मेदार इदारा है और ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, और इस ज़िम्मेदारी के लिए उनको चाहिए कि जो लोग हैं वो हज हाउस से ही जाए, क्योंकि जहाँ तक प्राइवेट टूर ट्रैवल्स, आप भी बखूबी वाकिफ होंगे कि जो फैके जाफरी से वाबस्ता लोग थे वो हज हाउस के ज़रिए से नहीं जाते थे, बिल्कुल उनके मुश्किलात थे, तो वो प्रेफर करते थे कि हम प्राइवेट टूर ट्रैवल्स के ज़रिए से जाएं। मगर पिछले 3 साल से हमने देखा बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बहुत ही आपने कारामद बातें की, हम इस सिलसिले में इनफैक्ट आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे सईद साहब, जो आपने स्टेप्स ले लिए खुसूसी तौर इन चीज़ों के लिए। तो जनाब हिलाल साहब, जिस तरह से आपका अब आखिरी हमें ये मैसेज हज 2025 के हवाले से किस तरह का होगा? जी, बस फिज़िकली एज वेल एज स्पिरिचुअली तैयार रहें हाजी साहिबान, और ये याद रखें हर एक काम के लिए तैयारी की जाती है। हज ऐसे नहीं फॉर्म भरा तो निकले हज पे, इसकी भी अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए, जैसे हम पहले दिन से कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कहूँगा जो अगले साल फॉर्म भरना चाहते हैं वो आज से ही हज की तैयारी करें। जी जनाब हिलाल साहब, आपका बहुत इरशाद अहमद जी, इरशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया। जनाब सैयद मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपने DD न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा सठा शुक्रिया, लेकिन नेरा नेरा यथो यह पैगाम दिन युस यह हजुक सफ़र छु, यह छु सब्रुक सफ़र। अगर ऐसे अत सफ़रस दौरान सब्र वर्तो तेली छ अस कामयाब। बेशु अस अख चीज अख याद थावन जे अगर अस पूर वंस ख्वाब वुच, अगर अस पूर वंस कमो कम खतर बह गसा तथ शहरस, यथ शहरस मज
मे दिलस सुकून मिले येतन मे सोरी किया पन ख्वाब तमन्ना पूर गसन पत ये तोर वातो तत गोसुस बह बिल्कुल कल नबरित कल गोसुम बोन कुन रोजुन शराफतस मज नदामतस मज सब्रस मज प्रथ कदमस पे सब्र जरूरत। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आगे हम फिर से हज 2025 के हवाले से बात करेंगे। आपसे इस वक्त इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।